वो उन्होंने तो आज तक सही से एक्सरसाइज भी नहीं लगाई शायद, बट स्टिल वो हार्ड और रिप्ड लुक उनके पास कैसे आया? यू हैव द आंसर, स्काई रॉकेटिंग डोजेजेस ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। It is 2100 milligrams, which is 2 grams, above 2 grams. हम्म। इतनी स्टेरॉइड्स की जरूरत किसी को भी नहीं होती है। हम्म। एक IFBB प्रो मेंस फिजिक का कॉम्पिटिटर होगा, एक क्लासिक फिजिक का भी कॉम्पिटिटर होगा। मेंस फिजिक IFBB प्रो शोज में, मिस्टर हम्म। ओलंपिया के स्टेज में ये डोसेजेस नहीं होगी। हम्म। प्रणाम दोस्तों। मुझे एक ऑथेंटिक सोर्स से एक स्टेरॉयड साइकिल मिली है, एक बहुत डेंजरस स्टेरॉयड साइकिल मिली है। और जिसने ये स्टेरॉयड साइकिल जिस एथलीट को दी थी, उन कोच का नाम आप सभी ने सुना होगा। वो एक बहुत फेमस यूट्यूबर हैं, उनके कोच रहे हैं, शायद अब छोड़ दिया उन्होंने, उनके एक्स कोच हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मिस्टर नूर खान की। वो जो उनकी स्टेरॉयड साइकिल थी उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको एजुकेट करना चाहता था, जानकारी देना चाहता था। एक बात आप ध्यान में रखिए कि इस साइकिल को आपको कॉपी बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। पहली बात तो आपको स्टेरॉयड साइकिल कहीं से लेनी ही नहीं है, स्टेरॉयड से ही दूर रहना है। बट फिर भी अगर आपने सब देख परख लिया, मन बना लिया प्रोफेशनली स्टेज पे चढ़ने का, कॉम्पीट करने का, इस लाइन में करियर बनाने का, और आपको अब कोई रोक नहीं सकता, तो अगर ऐसा केस है तो आप लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन और यूट्यूब पर साइकिल्स मत देखिए प्लीज़। क्योंकि हर इंसान अलग अलग होता है और ये चीज़ें जो कि बहुत ख़तरनाक होती हैं, इनको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। लोग यूट्यूब में जनरलाइज कर देते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। इसीलिए गो गेट अ क्वालिफाइड कोच जो कि आपकी हेल्थ का भी ध्यान रखे। दूसरी बात कि दिस इज़ जस्ट फॉर नॉलेज, इससे इंस्पायर नहीं होना है आपको। और ये कोई अटैक नहीं है नूर खान पर, वो तो बस हमारे पास आज एक रिप्रेजेंटेटिव के रूप में है उन बहुत सारे कोचेज़ की जो कि इस तरह की स्टेरॉयड साइकिल्स दे करके अपने एथलीट्स की जान खतरे में डाल रहे हैं। अगर आप एक बॉडी बिल्डिंग कोच हैं और आप भी इस तरह का काम करते हैं, ऐसी खतरनाक साइकिल्स बना करके अपने एथलीट्स को देते हैं बिना उनकी जान की परवाह किए, और आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो समझ जाइए। और ये वीडियो मैं अपने आम लोगों के लिए तो बना ही रहा हूँ, बट स्पेशली मैं बॉडी बिल्डिंग एथलीट्स के लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि जो साइकिल मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, टेक दिस एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इससे सीखिए और ध्यान दीजिए कि कहीं आपका कोच भी आपके साथ तो ऐसा नहीं कर रहा है। इफ़ योर कोच इज़ प्रिस्क्राइबिंग यू साइकिल्स लाइक दिस, आप बच जाइए प्लीज़। इंडिया में बॉडी बिल्डिंग ग्रो कर रही है, जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे क्वालिफाइड और नॉलेजेबल प्रोफेशनल्स और कोचेज़ निकल करके आ रहे हैं। बट वहीं पर जब इस तरह से काम करने का तरीका नज़र आता है जो कि आदिकाल से चला आ रहा है, जिसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, जहाँ पर आपका फोकस केवल फिजिक पर है, हेल्थ पर बिल्कुल भी नहीं है, और आप हेल्थ को लेके बहुत इग्नोरेंट हो, तो ये देख करके मुझे बहुत दुख होता है। आप सभी इंक्लूडिंग माई सेल्फ ये सोचते थे ना कि हाउ तरुण गिल गॉट अवे विथ सो मैनी थिंग्स, मतलब कि उन्होंने तो आज तक सही से एक्सरसाइज भी नहीं लगाई शायद, बट स्टिल वो हार्ड और रिप्ड लुक उनके पास कैसे आया? यू हैव द आंसर, स्काई रॉकेटिंग डोजेजेस ऑफ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। अब चलिए मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ जो साइकिल मेरे पास आई है उसकी। 1 ml ट्रेन and 1 ml Mastron daily along with Clenbuterol T3 and HGH. This is very dangerous. और ये जो हेलो टेस्टिंग लिखा है ना, दिस इज़ हेलो टेस्टिंग, ये भी एक एंडोजेनिक कंपाउंड है। ये हैं जिनको हम टॉप कोच मानते हैं, हेलो टेस्टिंग, गल्टमाइन। एनीवेज, मैं यहाँ पर उनकी लैंग्वेज का मजाक नहीं बना रहा हूँ, बट एक चीज़ होती है अपनी एक्सपर्टीज़ के बारे में ज्ञान रखना, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, एटलीस्ट स्पेलिंग। एनीवेज, दिस साइकिल इज़ वेरी 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 डेंजरस। और वैसे भी बॉडी बिल्डर्स को बहुत सारे हेल्थ रिस्क होते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बेटर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस एनाबॉलिक साइकिल, या इससे मिलती जुलती साइकिल्स जो होती हैं जिनमें मतलब 1 ml 2 स्ट्रॉन्ग एंड्रोजेनिक कंपाउंड्स आपको बता दिए जाते हैं, तो इसके साइड इफ़ेक्ट जानने के लिए मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर दिव्य प्रकाश को हमारे साथ। सो हाय दिव्य, हाउ आर यू? बढ़िया सर, बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं बढ़िया। तो प्रोटोकॉल तो आपने देखा ही होगा, मतलब क्या प्रोटोकॉल हाँ, बना के देखा है। भेजा है इन्होंने। जो फेमस यूट्यूबर के कोच हैं, ये प्रोटोकॉल उन फेमस यूट्यूबर के लिए तो नहीं है, बट दिस इज फॉर सम अदर एथलीट। बट इंसान तो इंसान होता है। तो ये 50 mg प्लस 50 ग्राम प्लस 50 ग्राम इक्वल टू 50 ग्राम T3 प्लस क्लेन, 1 बिफोर वर्कआउट, 1 इवनिंग, मतलब व्हाट्स योर टेक ऑन इट? I guess this is 50 mcg of T3 twice a day,
जैसा कि देख लग रहा है कि क्लियर नहीं है। ऊपर से ये एक तो प्रोटोकॉल हर पर्सन के हिसाब से पर्सनलाइज होता है, और इस स्क्रीनशॉट में मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये फॉरवर्डेड मैसेज है। तो मतलब किसी और को भी भेजा गया है ये प्रोटोकॉल, और फिर वहां से उठा के किसी और को भेज दिया गया है। ये प्रोटोकॉल ऐसा फील होता है मुझे, मतलब मे बी हो सकता है ऐसा नहीं हो, लेकिन स्क्रीनशॉट में साफ साफ दिख रहा है कि फॉरवर्डेड है। तो यहाँ पे T3 की डोजेजेस लिख रहे हैं ये T3 प्लस 10, 1 बिफोर वर्कआउट 1 इवनिंग, और ऊपर लिख रहे हैं ये 50 mg और प्लस 50 ग्राम्स प्लस 50 ग्राम्स इज इक्वल टू 150 mg। ये क्लियर नहीं हो रहा है। बेसिकली यहाँ जो डोज इन्होंने रखी होगी, हाईएस्ट चांसेस जो कि रखी जाती है अराउंड, वो होगी 50। एक तो ये T3 और क्लेन दोनों ही मिलीग्राम्स में नहीं होता, माइक्रोग्राम्स में होता है। तो मेरे ख्याल से क्लेनबिट्रॉल की जो डोजेजेस होगी, जिसकी स्पेलिंग भी गलत है, वो होगी 50 mcg थ्राइस अ डे, which is 150 mcg total in a day, which is a very high dose। मैं एक बात पहले क्लियर कर दूं, मैं पहले भी बता चुका हूं और लेकिन फिर से कहूंगा कि ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं टू एजुकेट यू फॉर द साइड इफेक्ट्स, रिगार्डिंग द साइड इफेक्ट्स, ताकि आपसे ये भूल ना हो। डोजेजेस का बिल्कुल ध्यान मत देना, कम हो ज्यादा हो, यू डोंट हैव टू टेक दैट थिंग अवे फ्रॉम दिस वीडियो। इस वीडियो से आप केवल ये सीखिए कि किस किस तरह से ये सब चीजें आपको हानि पहुंचा सकती हैं। कंटिन्यू करिए आप। हाँ, और जो T3 की डोज रही होगी, वो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ये जो लिखना चाहते हैं वो 50 माइक्रोग्राम्स रही होगी वंस अ डे, क्योंकि 50 माइक्रोग्राम्स वंस अ डे इज अ वेरी, मतलब इज अ हाई डोज ऑफ कोर्स। या ये कहना चाह रहे बट होंगे अगर कि बिफोर वर्कआउट आप लो T3 और आफ्टर वर्कआउट लो आप क्लेन 50 mg 50 mg, या फिर तो इसमें T3 की जो डोजेजेस होंगी वो दैट माइट बी 50 mcg and or 100 mcg, maybe twice a day, 50 mcg twice a day, 100 mcg, and clenbuterol 150 mcg per day, which is लेकिन अगर यहाँ पे T3 अगर 100 mcg है तो बहुत हाई डोज है, सो इसलिए आई एम कंसिडरिंग कि 50 mcg ही होगा, which is also हाई डोज। और क्लेनबेट्रॉल 150 mcg है, जो कि क्लियर हो रहा है क्योंकि 3 बार मेंशन्ड है 50 mg ग्राम्स, इसमें भी ये कंफ्यूज है। तो ये 150 mcg इज आल्सो वेरी हाई, एंड क्लेनबेट्रॉल एक बहुत सबसे हाईली कार्डियोटॉक्सिक ड्रग है। अगर मैं बॉडी बिल्डिंग में किसी भी ड्रग को उठाऊं जो यूज होता है, आई कीप क्लेनबेट्रॉल एट द टॉप, जो कि कार्डियोटॉक्सिक है और हर तरह की प्रॉब्लम कॉज कर सकता है आपके हार्ट के लिए, इंक्लूडिंग हार्ट फेलियर एट वंस, अगर कोई जेनेटिकली प्रीडिस्पोज है तो। इसीलिए मैं ये डोजेजेस हमेशा कहता हूं, एक तो मतलब देयर इज अ वे ऑफ डूइंग थिंग्स। इफ यू आर प्रोवाइडिंग कोचिंग रिगार्डिंग दिस कॉन्टेस्ट प्रेप, तो आपको एक देयर इज अ सर्टेन वे ऑफ डूइंग थिंग्स। एक मैं प्रोफेशनलिज्म का रोना बार बार इसलिए रोता हूँ क्योंकि एक तरीका होना चाहिए। आप इस तरह से कैजुअली ये चीज जो कि बहुत सेंसिटिव है, थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। mg का ग्राम बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, माइक्रोग्राम का मिलीग्राम बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। उस केस में आप उसको ऐसे व्हाट्सएप पर लिख करके दे रहे हैं, और वो भी फॉरवर्डेड, जो कि एक ही है जो सबको जा रहा है मे बी। सो दिस इज वेरी रॉन्ग। एक जगह इन्होंने ये भी लिखा है कि ट्रेंड जो है वो 1 ml लेना है एवरी डे, मतलब कि वीक में 7 ml। मतलब ये भी बहुत बड़ी डोज है। हाँ। टोटल डोजेजेस होंगी 700 mg पर वीक। और फिर ये लिखते हैं मैं विच इज वेरी हाई, इतनी जरूरत किसी को नहीं है, वो भी 4 मंथ आउट, सॉरी 4 वीक्स आउट, 4 वीक्स आउट। और फिर ये नीचे लिखते हैं, मतलब हम टोटल एंड्रोजन की टोटल कितना एंड्रोजन है पर वीक वो कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। तो 700 mg हो गया ट्रेन का। फिर हम देखते हैं 1 ml 1 मैस्ट्रो लिखा है, विच इज ऑल्सो 1 ml मैस्ट्रॉन डेली। तो ये 700 mg हो गया मैस्ट्रॉन का, ठीक है। तो 1400 mg हो गया टोटल। उसके बाद आता है 50 mg स्टेनोजोलॉल डेली। 50 mg स्टेनोजोलॉल डेली मतलब वीक का 350 मिलीग्राम, विच इज 1750 मिलीग्राम, 2.25 ग्राम। और फिर हम हेलो टेस्टिंग भी है इसमें, विच इज 50 mg पर डे। सो 50 mg पर डे डोजेज दी नहीं है, लेकिन जो ऊपर वाले में लिखा है मे बी 50 mg वही है वैसे ही दिया जाता है। 10 mg का पिल आता है ना,
जैसे मुझे पता है उस हिसाब से मैं पकड़ पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा 10 mg की पिल आती है तो 2 बारी, और एक में 1 बारी और एक में 2 बारी, 50 ग्राम नहीं mg है वो। ठीक है, ग्राम लिखा है। तो खैर। हाँ, और फिर आता है 50 mg हेलो टेस्टिंग, विच इज हेलो टेस्टिंग बेसिकली। तो ये भी हो गया 350 मिलीग्राम पर वीक, विच इज 1750 प्लस 350 इज 2100। मतलब द टोटल डोज ऑफ स्टेरॉइड, ऑल दी स्ट्रॉन्गर स्टेरॉइड जिसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, जिसमें ट्रेन, टेना और हेलोटेस्टिन मास्ट्रॉन। ये आते हैं, मैस्ट्रॉन, इन सब के जो डोजेजेस हैं टोटल पर वीक, विच इज इट इज 2100 मिलीग्राम, विच इज 2 ग्राम, अबव 2 ग्राम। इतनी स्टेरॉइड्स की जरूरत किसी को भी नहीं होती है। एक IFBB प्रो मेंस फिजिक का कॉम्पिटिटर होगा, एक क्लासिक फिजिक का भी कॉम्पिटिटर होगा। मेंस फिजिक IFBB प्रो शोज में, मिस्टर ओलंपिया के स्टेज में ये डोजेजेस नहीं होगी। वही बात है ना कि जस्ट होगी। बिकॉज यू कैन शोकेस गुड फिजिक्स does not mean that you are a good coach and you are concerned about the athlete's health. Yes, of course. इंडिया में कोचेस क्या करते हैं, दे आर कंप्लीटली रिलायबल ऑन ड्रग, बिकॉज दे वांट टू गेट दैट फिजिक। आप कुछ भी करो डाइट में, ठीक है, प्रोटीन ठूसो और इतना सब डाल दो, बन जाएगी बॉडी, किसकी भी बन जाएगी। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लो। So what are this is like life threatening cycle, जैसा आप बता रहे हो कि 2000 mg का आपका जो पूरा है एंड्रोजन का स्टैक, so this is like crazy. So what are मतलब above to हाँ और apart from this high androgenic signaling, इतने इसमें जितने कंपाउंड्स मेंशन है, ये एंड्रोजेनिक, कोई भी स्टेरॉइड होता है हम इनको बोलते ही हैं AAS, एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड। तो कुछ स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो एनाबॉलिक, उनका नेचर ज्यादा होता है, और एंड्रोजेनिक कम होता है, तो उनके साइड इफेक्ट्स कंपैरेटिवली कम होते हैं। लेकिन यहाँ पे जितने मेंशन है वो हाईएस्ट एंड्रोजेनिक नेचर वाले हैं और हाईएस्ट साइड इफेक्ट वाले हैं। वैसे कंपाउंड्स का 2 ग्राम अबव 2 ग्राम डोसेजेस हैं। तो आई कैन ओनली इमेजिन कि क्या साइड इफेक्ट होगा इस साइकिल का, जो कि बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। What all side effects one can see while being on 1 ml tren a day? He can change into a maniac. Tren is a progesterogenic compound, and it also affects two female hormones, prolactin and progesterone receptors. Like trenbolone जो है ना, वो प्रोजेस्टेरॉन से, जो एक्चुअल प्रोजेस्टेरॉन है उससे ज्यादा एफिनिटी रखता है प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर्स के लिए। तो जो फीमेल रिलेटेड साइड इफेक्ट होता है, बॉडी बिल्डर्स स्टार्ट बिहेविंग लाइक फीमेल ऑन अ साइकिल, दे आल्सो स्टार्ट लैक्टेटिंग ऑन ट्रेनबोलोन इफ नॉट मैनेज्ड वेल। लैक्टेटिंग मतलब उनके निपल्स से मिल्क आने लगता है। तो एंड दे गेट ऑल इमोशनल, और वो इमोशनल भी हो जाते हैं। जो रॉयड रेज का बहुत बड़ा फैक्टर आता है कि उस हाथ उठा दिया बॉडी बिल्डर ने किसी पे, दैट इज आल्सो ड्यू टू अब्यूज ऑफ ट्रेनबोलोन, राइट? यस ऑफ कोर्स, रॉयड रेज बिकॉज इट इज वेरी हाईली एंड्रोजेनिक। आपको दिमाग में काम ही नहीं कर रहा है, इतने सारे एंड्रोजन आपके दिमाग के रिसेप्टर्स में, जो एंड्रोजन रिसेप्टर्स हैं उस पर इतनी तेजी से हिट कर रहे हैं और इतनी तगड़े अमाउंट में हिट कर रहे हैं कि आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, आपको गुस्सा आ रहा है बहुत जोर से। ऊपर से आप ऐसे कोच के साथ हो तो आप अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर नहीं कर रहे हो, आप अपना हार्ट रेट मॉनिटर नहीं कर रहे हो, आपका ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट सिर्फ इस साइकिल पे बहुत ऊपर चला जाएगा। अबव अपार्ट फ्रॉम दिस, T3 और क्लेन एडेड है हाई डोसेजेस में, तो वन कैन ओनली इमेजिन कि ये ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट कहाँ जा रहा होगा। 2 ग्राम एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड प्लस हाई डोसेजेस, वेरी हाई डोसेजेस ऑफ T3 एंड क्लेन, तो वन कैन ओनली इमेजिन, आई कैन ओनली इमेजिन कि ये ब्लड प्रेशर कहाँ शूट कर रहा होगा। और ब्लड प्रेशर जब शूट करेगा ऊपर, हार्ट रेट आगे जाएगी, तो मैं इसको बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये डेथ साइकिल कैसे है। ये डेथ साइकिल है पूरी तरीके से, मैं बताऊंगा बाद में। अभी मैं बताता हूँ कि ब्लड प्रेशर शूट करेगा, आपके एंड्रोजन, इतने हाईली एंड्रोजेनिक नेचर वाले स्टेरॉइड्स दिमाग के रिसेप्टर्स को हिट करेंगे, एंड्रोजन रिसेप्टर्स को, तो ऑफ कोर्स यू कैन गेट मैड ओवर एनीथिंग। आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ सकता है। ऊपर से ये जो ट्रेनबोलोन है, इट इज प्रोजेस्टेरोजेनिक कंपाउंड, प्रोजेस्टेरॉन डिराइव्ड। सो और इसका फीमेल हार्मोन जो होता है प्रोजेस्टेरॉन, उससे ज्यादा एफिनिटी रखता है प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर के लिए। तो आपने इमोशनल ट्रेनबोलोन पे लाइक
ट्रेंड बलोन पे बॉडी बिल्डर्स टर्न इनटू लाइक इमोशनल, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, रोने लगते हैं, लैक्टेट करने लगते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस उनकी थर्मो रिसेप्टर, मैंने एक ट्रेंड पे एक पूरी वीडियो की हुई है अपने चैनल पे। अच्छा, सो जितने हाँ लोग देख रहे हैं तो वो आप जाकर के एक, दिव्य ने बहुत अच्छा वीडियो किया है, इनका चैनल दिव्य प्रकाश सिंह के नाम से ही है, वो आप लोग जाके देख सकते हैं। और मैं एक चीज यहाँ कवर कर देता हूँ, यहाँ पे इन्होंने डीएचटी बेस की रखी है 700 1400 मिलीग्राम ऑफ डीएचटी इन टोटल, विच इज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। अगर आपके पास ओरिजिनल कॉम्पाउंड्स हैं तो 600 to 700 milligrams of DHT is like more than enough for an Olympia level cycle. 700 to 800 milligrams of DHT, not open class, men's physique, at least men's physique की जो है वहाँ के मिस्टर ओलंपिया के मेंस फिजिक के बंदे हमारे यहाँ के ओपन क्लास के बॉडी बिल्डर से बड़े हैं। दैट इज द सैड रियलिटी। या तो 600 to 700 और like 700 is more than enough, उसके डबल है। और ये बॉडी बिल्डर आई गेस 65-70 किलो का है। हाँ, और जो ये एंड ही इज नॉट, स्टेनाजोल दिया है 50 mg डेली, आई बिलीव दैट इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। दिस इज द वन व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर हार्डनेस, राइट? या मैस्ट्रॉन एंड स्टेना बोथ आर। हार्डनेस का क्या रहता है ना, एंड्रोजेनिक नेचर पे होता है। हायर द एंड्रोजेनिक नेचर उतना हार्ड करेगा वो, तो इसीलिए ऐड करते हैं ये एंड में। जो ये जो डीएचटी बेस्ड कंपाउंड्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा जो डीएचटी बेस्ड भी छोड़ देते हैं, जो बहुत ज्यादा एंड्रोजेनिक होते हैं, जैसे ट्रेनबोलोन है वो डीएचटी बेस्ड नहीं है, प्रोजेस्टेरोजेनिक कंपाउंड है, लेकिन बहुत ज्यादा एंड्रोजेनिक है। तो जितनी ज्यादा एंड्रोजेनिसिटी होती है उतने ज्यादा आपके सब कुछ खराब करेंगे, आपका लिवर, आपका किडनी। जब एंड्रोजन रिसेप्टर से हाईली एंड्रोजेनिक कंपाउंड बाइंड करता है कि हर ऑर्गन पे, सबको खराब करता है। मैं 2 ऐसे लोगों को जानता हूँ जो लाइक टीआरटी डोज पे थे टेस्टोस्टेरोन के, और हाई डोज पे थे ट्रेन के फॉर वेरी लॉन्गर टाइम, एंड दे सफर्ड लिवर कैंसर। एक मर गया, एक जिंदा है। अरे हाँ, और हाँ, तो जितना ज्यादा एंड्रोजेनिक होगा आपके हर ऑर्गन को खराब करेगा। हार्ट पे बाइंड करेगा तो हार्ट भी बड़ा होगा। अपार्ट फ्रॉम ये जो 2 ग्राम्स की अबव की जो साइकिल है पर वीक, वो बहुत ज्यादा हार्ट पे भी इतने सारे मान लेते कि एंड्रोजन रिसेप्टर्स कम है किसी के, लेकिन आपने एंड्रोजन ही इतना डाल दिया कि एंड्रोजन रिसेप्टर कम होके भी क्या करेगा, आपके हार्ट के भी हाइपरट्रोफी होगी। तो ये एक डेथ साइकिल कैसे है? डेथ साइकिल का मेन रीजन ये है कि क्लेन और T3 ये दोनों कंपाउंड्स आपके हार्ट रेट को बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, यानी कि आपका हार्ट बहुत ज्यादा वर्क कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम ये 2 ग्राम्स जो एंड्रोजेनिक कंपाउंड्स हैं, ये भी आपके एड्रेनलिन के सिग्नल को बढ़ाएंगे, तो आपका हार्ट और तेज धड़केगा, ब्लड प्रेशर और ज्यादा शूट करेगा। तो इससे होगा क्या कि आपका हार्ट बहुत ज्यादा काम कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप उसमें ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन भी था। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा कि हार्ट के आसपास, वो पूरी बॉडी में वाटर होल्ड करता है, तो वो हार्ट के जो सामने है यहाँ पे इस हिस्से में भी पानी होल्ड करेगा, तो हार्ट के लिए बीट करना और मुश्किल होगा। तो हार्ट पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, हार्ट हद से ज्यादा वर्कआउट कर रहा है, और हार्ट भी एक मसल है। ऊपर से मैं हर तरह का स्टेरॉइड दे रहा हूँ, प्रोटीन दे रहा हूँ हाई डोज में, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन दे रहा हूँ। तो ये हार्ट क्या होगा बहुत जल्दी, क्योंकि ये एक डेथ साइकिल है, क्योंकि T3 और क्लैन की डोजेज इतनी आई है, आपका हार्ट बहुत ज्यादा वर्क करेगा। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है तो उसको बीट करने में भी दिक्कत होगी, तो वो और ज्यादा फोर्स लगाएगा वर्क करने के लिए। तो उसके और ऊपर से इतने सारे एनाबॉलिक्स अवेलेबल है, प्रोटीन अवेलेबल है, HGH के डाउन स्ट्रीम IGF वगैरह सब कुछ अवेलेबल है ग्रोथ के लिए, सब कुछ अवेलेबल है ग्रोथ के लिए, और वर्कआउट भी हार्ट का हद से ज्यादा है। तो ये हार्ट बहुत जल्दी 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 ग्रो करेगा, एनलार्जमेंट। हाँ, अब क्या है कि हार्ट वर्कआउट बहुत ज्यादा कर रहा है, एंड ऑल थैंक्स टू क्लेनबेट्रोल 150 mcg पर डे। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इतने सारे स्टेरॉइड्स अवेलेबल हैं जो कि एनाबॉलिक्स हैं। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन अवेलेबल है जो कि 2 पाथवेज से ग्रोथ कराता है, हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रोफी। तो हार्ट की ग्रोथ बहुत रैपिडली होगी और बहुत जल्दी जल्दी होगी। तो इससे क्या होगा, हार्ट के वॉल्स थिक हो जाएंगे ग्रो कर करके, जैसे मसल थिक हो जाता है उसी तरह हार्ट के जो मसल की जो वॉल्स है वो थिक हो जाएंगी। और जब वो थिक हो जाएंगी तो जो चेम्बर होता है हार्ट का वो छोटा पड़ जाएगा,
हार्ट की वॉल्स अंदर की तरफ ग्रो करती जाएंगी तो चेम्बर छोटा पड़ जाएगा। और जब लेफ्ट वेंट्रिकल के हार्ट का चेम्बर छोटा पड़ जाता है तो उसके पंप करने की, ब्लड को पंप करने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है। और उसके ब्लड की पंप करने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। और इसमें हार्ट फेलियर होता है। सबसे ज्यादा जो बॉडी बिल्डर्स मरते हैं उनमें जो कॉज ऑफ डेथ होती है उनको और बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती है बॉडी में ड्यू टू दिस बॉडी बिल्डिंग लाइफस्टाइल, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग लाइफ। लेकिन जो मेन कॉज ऑफ डेथ होती है वो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होती है, जो कि इस प्रोटोकॉल पे बहुत जल्दी होगा। और अगर कोई जेनेटिकली प्री डिस्पोज है तो फिर तो पूछना ही नहीं है, वो शायद अपने 30s में भी मर सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, वो क्लेनबेट्रॉल जो है वो आपके वो हाई डोज ऑफ क्लेनबेट्रॉल एरिथमियाज भी कॉज कर सकता है। एरिथमियाज मतलब कि आपके हार्ट का रिदम, जो बीट करने का रिदम है, वो आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है। आपको सडन हार्ट अटैक आ सकता है। दिस इज लाइक वेरी डेंजरस। यस, वेरी डेंजरस। तो ये, और क्लेनबेट्रॉल की जो है वो टॉलरेंस बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। जो बीटा रिसेप्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करना बहुत जल्दी बंद कर देते हैं, तो उसको रिफ्रेश करने का भी एक तरीका होता है। और अगर आप रिफ्रेश नहीं करते हो तो क्लेन को हटाना पड़ता है ताकि उस पर ज्यादा एड्रेनालिन, जो क्लेन है, ज्यादा बाइंड ना करे, ताकि वो अप रेगुलेट कर सके फिर से, क्योंकि जो बीटा रिसेप्टर्स हैं बहुत जल्दी डाउन रेगुलेट होते हैं। तो दिस इज अ कंप्लीट डेथ साइकिल। So thank you so much Divya for enlightening us on this topic and आपने साइड इफेक्ट्स बताए। इनकी इसी साइकिल में एक और चीज़ लिखी हुई है एम्प करके। एम्प क्या होता है? इसको यूजुअली बॉडी बिल्डर्स प्री वर्कआउट में लेते हैं। इट स्टैंड्स फॉर एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसका काम क्या होता है? ये क्या करता है कि ये जब आपकी बॉडी में जाता है तो एक्स्ट्रा एडेनोसिन और फॉस्फेट मॉलिक्यूल देता है। जो एडीपी, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, आपके मसल्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उनसे जुड़ करके ये एटीपी जनरेट करता है, विच इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो आपको तो लग रहा होगा कि दिस इज सिंपल, बट नहीं, एम्प इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। दिस इज़ नॉट एडवाइज टू यूज़ ऑन ह्यूमंस। इसका यूज़ जनरली घोड़ों में किया जाता है, घोड़ों में लगाया जाता है रेस से पहले। इसका भी बहुत तगड़ा एडिक्शन होता है। बॉडी बिल्डर्स गेट यूज टू इट सो क्विकली। इसको छोड़ते ही एक सडन ड्रॉप होता है ब्लड प्रेशर में, और ऐसी लत लग जाती है इसकी कि इसके बिना जो है उठा भी नहीं जाता लोगों से। एक टाइम बाद जब इसकी बहुत लत लग जाती है, अब जो यूज्ड हो जाते हैं, दे फील लाइक शिट विदाउट एम्प। अपने देश के ही मैं कितने सारे ऐसे एथलीट्स को जानता हूँ जो कि एम्प लगाए बिना चल भी नहीं पाते सही से, बट मैं उनका नाम नहीं लूँगा। देयर वॉज अ टाइम जब नॉलेज की बहुत कमी थी और चीज़ें हिट एंड ट्रायल से चलती थी। जो चीज़ काम करते दिखी उसे लगा लो, उसे यूज़ कर लो। बट आज 2022 है और अब एम्प का चलन कम होना चाहिए या बंद होना चाहिए। सो दैट वॉज प्रिटी मच इट। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला, और अगर आपके कोच इस तरह की साइकिल आपको प्रेस्क्राइब करते हैं तो वो मुझे ज़रूर भेजिए, और ख़ुद भी आप थोड़ा समझदार बनिए टाइम के साथ, बिकॉज ये जीवन है। यहाँ कृष्ण भी आप हैं और अर्जुन भी आप हैं। सो मिलते हैं फिर कभी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बाय बाय।